दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज के बेहबुल डांगी एस्टेट के बारे में। जी हाँ, क्या आपने कभी किशनगंज के एक ऐसे गांव की कहानी सुनी है जो कभी हाथी शेर पाला करता था और आज शिक्षा की मिसाल लिए खड़ा है। हम बात कर रहे हैं बेहबुल डांगी एस्टेट की, जो बिहार के सीमांचल के किशनगंज के ठाकुरगंज में बसा एक छोटा सा गांव है, मगर इतिहास में इसका नाम बड़े ही फख्र से लिया जाता है। दरअसल बेहबुल डांगी एस्टेट की नींव भिखू मियाँ ने रखी थी, जिनकी अगली पीढ़ियों ने न सिर्फ जमींदारी चलाई बल्कि स्कूल, कॉलेज, ईदगाह और मस्जिद तक के लिए जमीनें दान दी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये बेहबुल डांगी एस्टेट का वो मकान है जिससे पूरा एस्टेट चला करता था। यहाँ 1933 में बने लकड़ी के 2 मंजिला खूटा महल से लेकर के अनानास की खेती तक हर कोना कुछ कहता है शान, सेवा और संस्कृति की दास्तान। तो आइए चले एक ऐसे वक्त में जब बेहबुल डांगी सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक सोच थी जो आज भी जिंदा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बेहबुल डांगी एस्टेट और उसके गौरवशाली वारिसों की कहानी बताएंगे। आपको बता दूं कि ठाकुरगंज की सरहद के पास बसा ये छोटा सा गांव बेहबुल डांगी एक समय में शान और जमींदारी रुतबे का प्रतीक था। इसकी नींव 1880 के आसपास भिखू मियाँ ने रखी थी। उन्होंने न केवल जमींदारी की शुरुआत की बल्कि इसे सामाजिक और शैक्षणिक विकास का केंद्र भी बनाया। जब भिखू मियाँ के 6 भाई थे, उनके एक लौते बेटे खुर्दम अली से ये जमींदारी आगे बढ़ी। जब खुर्दम अली के 3 बेटे थे, नंबर 1 इमाजुद्दीन, नंबर 2 बहादुर हुसैन और नंबर 3 बशीरुद्दीन। इनमें भाइयों के साथ मिलकर के इमाजुद्दीन ने स्टेट को शिक्षा और समाज सेवा से जोड़ते हुए एक नई पहचान दी। इमाजुद्दीन और उनकी पीढ़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो इमाजुद्दीन के 6 बेटे थे। नंबर 1 जमींदार इस्माइल मियाँ, नंबर 2 जमींदार इसहाक मियाँ, नंबर 3 जमींदार यूनुस मियाँ, नंबर 4 जमींदार अयूब मियाँ, नंबर 5 जमींदार इलियास मियाँ, नंबर 6 जमींदार सुलेमान मियाँ। अब इनके बेटे के बारे में अगर बात किया जाए तो जमींदार इस्माइल मियाँ का 4 बेटा है, जिनमें मकसूद आलम, महबूब आलम, मंसूर आलम और नवाजुल आलम। जमींदार इसहाक मियाँ का 1 बेटा आरफिन मियाँ, जमींदार यूनुस मियाँ का बेटा इसरारुल हक और अबरारुल हक, जमींदार अयूब मियाँ की बेटी मेहरुन्निसा और नाती सईद आलम। आपको बता दें कि जमींदार अयूब मियाँ को सेठ के नाम से भी जाना जाता था, सेठ के नाम से मशहूर था। जमींदार इलियास मियाँ के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको सरपंच कह करके बोला जाता था। इनका बेटा मिंटू सितारा। वहीं पर जमींदार सुलेमान मियाँ की बेटी नफीसा जहां। अब इमाजुद्दीन के परपोते के बारे में अगर बात किया जाए तो शमीम आलम, मखदूम आलम, सफी आलम, वहीं पर अहमद रजा, हसन रजा। आपको बता दूं कि अहमद रजा और हसन रजा नर्सिंग होम चलाते हैं इस्लामपुर में, रजा केयर नर्सिंग होम नाम से। वहीं पर सादिक आलम, वहीं पर मरहूम एडवोकेट सईक आलम जो कि मकसूद आलम के बेटे, वहीं पर असगर रजा, मुजम्मिल आलम, मरगूब आलम जो RS मार्बल के मालिक हैं, वहीं पर मुजक्किर आलम, आशिक आलम जो कि जामिया मिल्लिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जमींदार इमाजुद्दीन मियाँ के परपोते अरशद रजा जामिया मिल्लिया से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। गुन्ना जी जमींदार इमाजुद्दीन मियाँ का सबसे छोटा परपोता है। गुन्ना आलम को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। वहीं पर असगर मरहूम अबरारुल हक का बेटा है जो कि जमींदार इमाजुद्दीन मियाँ का परपोता है और ये रेजा मेडिकल स्टोर के ऑनर है। और साथ ही साथ आशिक रजा जो कि पटना से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पर बहादुर हुसैन के परिवार के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके बेटे और इमाजुद्दीन के भतीजे वकील चौधरी खालिकुज्जमा जो कि सीमांचल के प्रमुख वकीलों में गिने जाते थे, उनका नाम आज भी बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। वहीं पर बशीरुद्दीन मियाँ के पारिवारिक संबंध के बारे में अगर बात किया जाए तो बशीरुद्दीन मियाँ किशनगंज के वर्तमान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद के पिता मोहम्मद हुसैन आज़ाद के रिश्ते में खालू लगते थे। वहीं पर स्टेट की विरासत और समाज सेवा के बारे में अगर बात किया जाए तो इमाजुद्दीन ने 1933 में खूटा महल नामक 2 मंजिला टीन और लकड़ी का मकान बनवाया, जहां पर स्टेट के लेखा जोखा और फिर शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था थी। वहीं पर यहाँ पर बड़े बड़े मेहमानों के यानी कि राजाओं के मेहमानों की मेजबानी भी होती थी। स्टेट के जमींदारों को हाथी और शेर पालने का शौक भी था। 1932 में इमाजुद्दीन ने स्कूल के लिए जमीन दान दी थी। इसी जमीन पर बाद में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बने। वहीं पर बेहबुल डांगी और पनासी स्टेट का रिश्ता भी काफी अहम रहा। दरअसल जमींदार इस्माइल मियाँ की शादी पनासी स्टेट के जमींदार लतीफुर रहमान की बेटी जरिया खातून से हुई थी, जिससे दोनों स्टेटों का पारिवारिक रिश्ता जुड़ा। वहीं पर बेहबुल डांगी स्टेट की विरासत के बारे में अगर बात किया जाए तो ईंटों में इतिहास, दिलों में सम्मान। बेहबुल डांगी गाँव जो आज अनानास की मिठास के लिए जाना जाता है।
कभी रुतबे, रियासत और रियायत की मिसाल हुआ करता था। यहाँ की जमींदारी न केवल भूमि के स्वामित्व तक सीमित थी, बल्कि शिक्षा, समाज सेवा और फिर सांस्कृतिक नेतृत्व में भी इसकी भूमिका अद्वितीय रही। वहीं पर गाँव में आज भी 19वीं और 20वीं सदी की कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिनमें इंडो ईरानी वास्तुशिल्प की झलक मिलती है। 1933 में जमींदार इमाजुद्दीन द्वारा बनाया गया एक 2 मंजिला लकड़ी का भवन विशेष उल्लेखनीय है, जिसे उस दौर में मेहमानों की मेजबानी और शिक्षकों के ठहराव के लिए तैयार किया गया था और साथ ही साथ यहीं पर स्टेट के सारे हिसाब किताब होते थे। इस भवन में नक्काशीदार दरवाजे, रंगीन शीशों की खिड़कियां और पारंपरिक शिल्पकला की सुंदरता आज भी देखी जा सकती है। स्टेट की जागीरदारी पूर्णिया के राजा पीसी लाल के अधीन थी। इमाजुद्दीन ने जमींदारी के विस्तार में बड़ा किरदार निभाया। जब बहबुल डांगी स्टेट ने समाज के लिए दिल खोल करके जमीनें दान दी है। जब किशनगंज की जमींदारी व्यवस्था में नाम कमाने वाला ये स्टेट शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमिट योगदान छोड़ चुका है। जहां पर आज इमारतें खड़ी हैं, किताबों की खुशबू है और ज्ञान का उजाला है, वहां कभी बहबुल डांगी स्टेट ने बिना किसी स्वार्थ की जमीनें दी थी। जी हाँ, शुरुआत हुई 1932 में, जब बहबुल डांगी मध्य विद्यालय की स्थापना हुई। ये उस समय का एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि जिले में शिक्षा का माहौल तब बहुत सीमित था और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक मिशन था ज्ञान को गांव तक लाने का। इस स्कूल की नींव बहबुल डांगी स्टेट के दान पर रखी गई है और आज यही स्कूल एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में भी कार्यरत है। यानी कि अब बच्चों को यहाँ मैट्रिक के बाद भी पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमी। एमएच आज़ाद नेशनल इंटर कॉलेज और उसके बाद एमएच आज़ाद नेशनल डिग्री कॉलेज, इन दोनों संस्थानों के लिए भी बहबुल डांगी परिवार ने अपनी ज़मीनें दान दी है। जी हाँ, अलग अलग। आज ये संस्थान हजारों छात्रों की शिक्षा का केंद्र बने हुए हैं। जहाँ इंटर से लेकर के स्नातक की पढ़ाई के लिए किशनगंज की धरती पर ये संस्थान मील का पत्थर साबित हुए हैं। वहीं पर इस स्टेट की पहचान केवल शिक्षा से ही नहीं थी, बल्कि समाज और संस्कृति की संरक्षण से भी थी। जहाँ गाँव की पुरानी जामा मस्जिद, जो कभी 150 वर्षों से अधिक पुरानी थी, अब एक नई इमारत में बदल गई है, मगर उसके आसपास की पुरानी कब्रें और फिर एक ऐतिहासिक कुआं आज भी वहाँ के इतिहास की गवाही देते हैं। जमींदारों ने हाट, बाजार, कब्रिस्तान और ईदगाह जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी दान दी। ये वही घराना था जिसके अहाते में शेर और हाथी पाले जाते थे, जहाँ रुतबे की एक जिंदा मिसाल थी। जहाँ समय की धार ने जमींदारी प्रथा को भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन बहबुल डांगी की विरासत आज भी जिंदा है। स्टेट के कुछ वंशज गांव में रहकर के अपने पूर्वजों की पारंपरिक परंपरा को सहेज रहे हैं, जबकि कई अन्य शहरों में जाकर के नई राहें तलाश रहे हैं। जहाँ खेती की जमीनें अब लीज पर दी जाती है और गांव अब अनानास की खेती में पहचान बना चुका है। ये बहबुल डांगी की वे तस्वीर है जो इतिहास के पन्नों से निकल करके गाँव की मिट्टी में आज भी सांस लेती है, कभी लकड़ी के घरों में, कभी स्कूल के आंगन में और कभी किसी बुजुर्ग की यादों में। वहीं पर इस खानदान का रुतबा के बारे में अगर बात की जाए तो चुरली से लेकर के बंगाल की सरहद तक फैला था। जहाँ डीम हाट जैसे इलाकों में आज भी इनके पुश्तैनी जमीनें मौजूद हैं। सिर्फ डीम हाट ही नहीं, बल्कि गलगलिया में भी अभी भी सैकड़ों बीघा जमीनें मौजूद हैं। यह ठाकुरगंज का बाजार जो अब रौनक से भरा रहता है, उनका बड़ा हिस्सा कभी बहबुल डांगी स्टेट की मिल्कियत हुआ करता था। आपको बता दूं कि इमाजुद्दीन के इंतकाल के बाद सभी 6 बेटों ने पूरा राजपाट को संभाला। इमाजुद्दीन ने कॉलेज और फिर स्कूल को लोगों के लिए दान किया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इस बहबुल डांगी स्टेट के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है, नजरिया क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।